बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। आप देख रहे हैं मकसूद बिज़नेस टिप्स। और विवर आज एक फिर न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। विवर उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जहां भी आप रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह तबारक ताला तमाम तर बीमारियों से आपको महफूज रखे। अल्लाह तबारक ताला आपका साया आपके वालदैन पे ता देर क़यामत दायम फरमाए और आपके वालदैन का साया आपके ऊपर ता देर क़यामत दायम फरमाए। क्योंकि वालदैन की जो दुआएं होती हैं वो इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं और इंसान को तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करती हैं वालदैन की दुआएं। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर वालदैन की दुआएं लेते हैं, अगर वालदैन की इजाज़त से काम शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह वो उस काम में आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। व्यूवर फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। व्यूवर पूरी वीडियो देखिएगा और मेरी पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर बिज़नेस आइडिया आप तक पहुँच सके। और व्यूवर जो आज मैं आप से बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत ही ग्रो करेगा ये बिज़नेस आपका। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिज़नेस आपका बहुत ही ग्रो करेगा। ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ये काम भी कर सकते हैं। तो व्यूवर ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे तरीके के साथ बताऊंगा कि ये काम आपने कैसे और किस तरह करना है। व्यूवर आपने करना क्या है, आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप भी जिस सिटी में रहते हैं आपका तल्लक भी होगा, आपकी दुआ सलाम भी होगी, आपका बहुत ही यानी कि दोस्त अहबाब भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे। तो ये काम अगर आपका चल सकता है तो जो फास्ट टाइम नहीं चलेगा, ये आपका चलेगा तल्लक बेस पे। और आपका जब ये तल्लक बेस पे, यारी दोस्ती बेस पे और जब ये आप काम चलाएंगे तो आपका काम ये पहले दिन से ही चल पड़ेगा। और ये व्यूवर इसमें आपकी जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी, ये मैं आपको पूरी तरतीब के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ बताऊंगा कि ये काम आपने कैसे और किस तरह करना है। व्यूवर अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने एक शॉप बना लेनी है टेलर मास्टर की। अब आप सोच रहे होंगे टेलर मास्टर, हमें तो टेलरिंग का काम करना आता ही नहीं है, हम तो दर्जी है ही नहीं, तो हम शॉप बना के क्या करेंगे। व्यूवर नहीं, हर काम लाजमी नहीं कि जो बंदे को काम आता हो वही काम करे, जो काम ना आता हो तो वो काम बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आया कि वो जो फैक्ट्री मालकान हैं वो अपनी फैक्ट्रियाँ खुद चलाते हैं, वो वहाँ पे खुद मजदूरी करते हैं। तो व्यूवर वो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। जो काम करते हैं वो तो वर्कर करते हैं ना जी, वो तो जो काम करते हैं वो तो मजदूर करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि जो बड़ी फैक्ट्री होती हैं कि ये फैक्ट्री लेवल का काम तो नहीं है, तो नहीं, अगर फैक्ट्री लेवल का काम नहीं तो फैक्ट्री में तो 10 15 20 हज़ार बंदा काम कर रहा होता है। तो मेरा भाई आप 2 बंदे से काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये 2 बंदों से आप काम शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। आपने 2 कारीगर हायर कर लेने हैं, टेलर मास्टर होने चाहिए, ठीक है ना जी। आपका तल्लक अच्छा होना चाहिए, आपका वक़ार अच्छा होना चाहिए, आपका मेयार अच्छा होना चाहिए। 2 आपने टेलर मास्टर हायर कर लेने हैं। हायर करके आपने अपनी जो शॉप बनानी है और अच्छी सी शॉप बना के उसकी शॉप की अच्छी तरीके से लैमिनेशन करवाओ। लैमिनेशन करवाने के बाद आपकी शॉप में अगर गर्मियाँ तो हो सके बंद पड़े तो अगर आपकी गुंजाइश हो तो उस शॉप में आप AC भी लगवाएं और साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, बैठने के लिए अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। और आपने उन जो टेलर मास्टर होंगे आपने हायर करने हैं, वो आपने उनके साथ कमीशन मुका लेना है। यानी कि जो भी आप अपनी शॉप पे उनके रखेंगे, आप कमीशन पे आप उनको रखेंगे। तो अगर आपके पास वो आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि भाई साहब शॉप मेरी है, रेंट मैं पेड करूँगा, बिजली का बिल मैं पेड करूँगा, खाना मेरी तरफ से है, अगर सुबह का अगर नाश्ता करोगे वो भी मेरी तरफ से है, अगर आपको दोपहर को लंच करोगे वो भी मेरी तरफ से है, अगर शाम का खाना आप खाओगे वो भी मेरी तरफ से है। तो आप ये शॉप मेरी है, ठीक है ना जी, ये शाख मेरी है, ये शॉप मेरे नाम से है, मैंने आपको हायर किया है। आप उस जो होंगे ना आपके जो टेलर मास्टर, आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। और आपने ये टेलर मास्टर हायर करने से पहले आपने म्यारी टेलर मास्टर जो स्टैंडर्ड के कारीगर हों आपने उनको हायर करना है, ठीक है ना जी। अब वो काम वो करेंगे, आपने उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना, खाना पीना रहना रहायश हर चीज़ आपकी होगी, ठीक है ना जी। काम उन्होंने करना है और म्यारी काम आपने करवाना है उनसे, ठीक है ना जी।
आपने म्यारी, उनके साथ आपका यानी कि कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि आप जो काम करेंगे दिन में, यानी कि 2 टेलर मास्टर हैं, वो 8 से 10 सूट अगर बनाते हैं दिन में, ठीक है ना जी। तो अगर 10 सूट वो तैयार करते हैं, दो टेलर मास्टर, ठीक है ना जी। तो उसमें अगर एक सूट की 1000 रुपये सिलाई है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे काम करते हैं, तो 12 घंटे में वो आपको 10,000 रुपये का काम करके देंगे। तो आप उनके साथ आपका ये कंप्रोमाइज़ होगा कि जो भी आप काम करेंगे, आपका और मेरा यानी कि 50% होगा, यानी कि 50-50 होगा। जो भी जिनके हमें अर्निंग होगी, जो इसमें इनकम होगी हमारी, वो होगी 50-50 होगी, ठीक है ना जी। अगर वो 10,000 रुपये का काम करते हैं तो 2,000 रुपये आप खर्चा निकाल लें। 2,000 रुपये खर्चा निकाल के आप फिर आपके पास बच गए यानी कि 8,000 रुपये। अब 8,000 2,000 रुपये खर्चा आपने किस किस चीज़ का निकालना है। अब आपने यानी कि जो बिजली का बिल है, शॉप का रेंट है, खाने पीने का खर्चा है, जो आपके पास कस्टमर आएंगे आप उनके लिए चाय, बोतल, जूस, जो कुछ चीज़ें मंगवा के आप उनको पिलाएंगे, ये उनका खर्चा है। 2,000 रुपये आप खर्चा निकाल देते हैं पर डे का। तो अगर आप 8,000 रुपये भी आपको साफ़ी बचते हैं, तो अगर 4,000 रुपये 2 कारीगर ले जाते हैं, तो 4,000 रुपये अवीवर अगर आप ये काम करेंगे तो 4,000 रुपये ये आपको बच जाएंगे। ये तो है काम की स्टार्टिंग। ये तो मैंने आपको 10 सूट जो आप तैयार करेंगे 12 घंटों में, ये तो मैंने उसकी रेशो बताई है। आपका काम पहले दिन से 2 सूटों से भी स्टार्ट हो सकता है, एक सूट से भी स्टार्ट होगा आपका काम। 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, 6 से 8, 8 से 10। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा उसी तरह आप कारीगर मज़ीद हायर करते जाएंगे, कारीगर और बढ़ाते चले जाएंगे। जिस तरह आपका काम बढ़ता चला जाएगा उसी तरह आपका कारीगर भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इस तरह से जो बेरोज़गार हैं, काफ़ी यानी कि टेलर मास्टर ऐसे हैं जो कारीगर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास यानी कि अच्छी जगह नहीं है काम, जिनकी उनकी कदर नहीं है अच्छी, यानी कि उनको कोई जगह नहीं, अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जब आप उनको 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें इज़्ज़त देंगे, ठीक है ना, 3 टाइम चाय देंगे आप, ठीक है ना जी। तो वो अगर आप आपके पास रहते हुए कोई टेलर मास्टर 50 से 60,000 रुपये मंथली निकालता है, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वो खुशी वाली बात तो उसके लिए कोई नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो ये एक समझ लें कि अगर आप जितना अच्छा म्यार करते चले जाएंगे, जितना अच्छा आप काम करेंगे, उतने अच्छे ज़्यादा दाम बनेंगे आपके। और आप व्यूअर ये काम शुरू करें, आप कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जी आप 10-20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो जी, इसमें अगर हमें लॉस हो गया तो हम कल को कर्जा किस तरह उतारेंगे। तो व्यूअर एक बात मेरी आपने अपने दिमाग में अपने दिमाग की मेमोरी में ये फीड कर लेनी ये बात। बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि हम बिजनेस आइडिया देते हैं, तो कारोबारी आइडिया देते हैं, तो वो लोग करते क्या हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। तो जब आप सूदी काम करके, जब आप सूद लेना अल्लाह तबारक तआला से अलानिया जंग है जिस तरह, ठीक है ना जी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने वाज़ेह फरमाया कि जो सूद लेता है या सूद देता है उसने मेरे साथ अलानिया जंग कर दी। जब आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कोई काम शुरू करेंगे तो फिर उसमें आपको कभी भी कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। आप किसी से उधार ले लें, कोई मसले अगर आपके पास मौजूदा गुंजाइश नहीं है तो आप किसी से उधार भी ले सकते हैं, किसी रिश्तेदार से ले सकते हैं, किसी भाई से ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो पहली बात है ये 40-50 हज़ार रुपये अगर लाख रुपये अगर आपकी इन्वेस्ट होती है, तो जो टेलर मास्टर होते हैं जो उनकी जो कारीगर के लिए आते हैं वो अपनी मशीनें खुद अपने साथ लेके आते हैं। तो वो अगर नहीं भी लेके आते हैं, अगर फास्ट टाइम में अगर 2 मशीनें आपको लेनी भी पड़ती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप काम नेक नीति से करना है, म्यारी काम करना है। जब आप म्यारी काम करेंगे तो 2 कारीगर आप हायर करके देख लें। अगर 2 कारीगर से आप स्टार्टिंग नहीं करना चाहते तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो 1 कारीगर से कर लें। जब आपको काम बढ़ता नज़र आए फिर दूसरा कारीगर हायर कर लें। अगर मज़ीद बढ़ता नज़र आए तो फिर तीसरा कारीगर हायर कर लें। तो इसके साथ आपको एक और बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। जब कोई बंदा टेलर की शॉप बनाता है तो काफ़ी सारे यानी कि लोग आ जाते हैं कि आप हमारे बच्चों को यानी कि काम सिखाएं। तो जो हेल्पर होते हैं तो हेल्पर से आप बहुत सारा काम वो आपको देंगे, ठीक है ना जी। तो व्यूअर ये आप काम करें, ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही आपको इसमें अर्निंग होगी, बहुत ही आप प्रॉफिटेबल काम है, नियत से करें, सही ना जी, बड़ी शान से करें, ठीक है ना जी। तो व्यूअर उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।